तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटे, मुझसे बात तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी भीगी है हर पल आंखें मेरी, तन्हा है रूह तन्हा बदन जीना बुरा सा लगे, आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ होंगे। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म। तो मुझे आज क्या पढ़ाना है बच्चा? मुझे पढ़ाना है सम। देखो भाई, जो यस है ना, दिस इज माय फेवरेट। तो सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, यानी कि एपी में n टर्म का सम, एपी में n टर्म का सम। तो बच्चे देखो, एपी में n टर्म का जो सम होता है वह आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर ए तुम्हारा फर्स्ट नंबर हो, डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो, और आपको एपी में कहां से कहां तक, मतलब कहां तक, कितने टर्म तक, 10 टर्म, 20 टर्म, 15 टर्म, 25 टर्म के, मतलब कि कितने टर्म तक का सम निकालना हो, यानी कि n दिया हो, तो जो सम आता है यस एन जो आता है, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला देखो, इसका दो फार्मूला होता है। पहला, अगर आपका लास्ट टर्म ORR जनरल टर्म एन टर्म दिया हो, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, या इसी को कहीं कहीं हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके पास हो तो यह नंबर का जो सम आता है वो होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस यल ओवर आर। इसको ऐसे भी साहब आप लिख लोगे, Sn बराबर n/2 a प्लस n। एक तुम्हारा फार्मूला यह होता है बेटा, ठीक है, यह होता है फार्मूला कि अगर फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, यानी कि उसका जनरल टर्म दिया हो, तो n टर्म का सम n/2 a प्लस an, या Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l होता है, ठीक है। और इसका जो सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड जो फार्मूला, सेकेंड फार्मूला या फर्स्ट मान लो, सेकेंड जो इसका फॉर्म होता है, फार्मूला होता है, रूप होता है, वो होता है Sn बराबर, यानी कि सम निकालना है n टर्म तक, यानी n टर्म तक का सम, यह होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस जितना निकालना है उससे एक कम, n-1 इंटू डी, यह होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ एनसीईआरटी जो कोर्स है कभी उसमें आया नहीं है, बट इस पे यह फार्मूले हैं और इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसका एक अल्टरनेट प्रूफ हम इसको आपको जान देने कि कैसे इससे यह आता है ना, मतलब कैसे यह आता है, कैसे यह आता है। तो मैं इसका प्रूफ इस फार्मूले के बेसिस पे मैं आपको जा रहा हूं देने। अगर एक नंबर में आता है तो यह रूल आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई माई का लाल पीला काला काट नहीं पाएगा। तो क्या है, तो देखो, पहले लिखो कि सिंस Sn बराबर, आपने क्या लिखा भैया, n/2, मान लो कि यह लास्ट टर्म ORR, Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n होता है, यह आपके पास है, मान लो यह आपके पास है, और आपको इससे यह लाना है, इससे यह लाना है, यह फॉर्मूला लाना है। तो बच्चे आप देखो, तो यहां तुम्हारा लास्ट टर्म आ रहा है ना, यानी an टर्म आ रहा है,
और साहब जनरल टर्म एन बराबर क्या होता है जी भाई, एपी में एनवा टर्म, एपी का nth टर्म जनरल टर्म क्या होता है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो बस इसी में रखो, यानी एस एन बराबर कितना होगा n बाई टू ए प्लस, देखो यह ए एन टर्म की वैल्यू कितना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। थोड़ा इसको लगाओ, साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, n बाई टू, देखो एक a और एक a, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मेरे बच्चे, मेरे मिट्टी के सेठ, यह था इस वाले फार्मूला से इस फार्मूले को चीर फाड़ करके लाना, डिराइव करना। तो मैंने एक अल्टर फॉर्म इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह केवल वन शॉट की बात हो रही है, तो हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आया कि सर थोड़ा इसका प्रूफ दे दीजिए एज ए थ्योरी के बेस पे, तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन आपका कमेंट आएगा तब कि मुझे लगे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो यह था बेसिक, ठीक है ना। और बच्चे इसमें एक चीज और, इसको हम मिटाना है, एक चीज और, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटे, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटे, मुझसे बातें करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन राह मेरी। तो बच्चे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से एक चीज और देखो नोट करके, नोट क्या होता है, कहता है कि अगर आपके पास n टर्म का सम हो, यानी कि सम ऑफ n टर्म हो, अगर आपको n टर्म का सम दिया हो, n टर्म का सम दिया हो, n टर्म का सम दिया हो, तो पूछे कि यहां से जनरल टर्म निकालो, an टर्म क्या होगा। तो अगर आपके पास n टर्म का सम हो और आपसे जनरल टर्म पूछे, तो सिंपल बोलो कि भैया जो an टर्म होता है, जनरल टर्म होता है, वह Sn माइनस Sn माइनस वन होता है। यानी कि जो n टर्म का सम दिया है, n टर्म का सम दिया है, हम अगर उसमें पुट कर दें, पुट n बराबर n माइनस वन, तो आपका यहां से Sn माइनस वन मिल जाएगा। और हम जब इस Sn में से जब Sn माइनस वन टर्म को अगर माइनस करेंगे तो मुझे n टर्म मिल जाएगा, यानी कि n बराबर Sn माइनस Sn माइनस वन टर्म, ठीक है ना। मतलब ऐसे करके, यानी कि n बराबर Sn माइनस Sn माइनस वन, मतलब कि n टर्म का सम में से हम जब n माइनस वन टर्म का सम जब माइनस करेंगे तो मुझे जनरल टर्म n मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पे आते हैं, कुछ लेते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो बच्चे एक क्वेश्चन दिया है आरडी में, एक आरडी का मैंने क्वेश्चन लिया है, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी कि आपको यहाँ पे फर्स्ट 30 टर्म का सम निकालना है, यानी कि नंबर कितना दिया है भाई, 30 दिया, अच्छी बात है। और देखो बोल रहा है कि इफ यहूज सेकेंड टर्म, यानी कि यहां अगर a2 लिखे सेकेंड टर्म a2, तो यह दिया है 2, और 7 टर्म यानी कि a7 कितना दिया है 22, ये आपके पास है। यानी कि किसी एपी का सेकेंड टर्म अगर 2 हो और 7 टर्म अगर 22 हो और अगर n की वैल्यू 30 हो, तो बोल रहा है कि सम ऑफ n टर्म, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म अगर 30 हो तो उसका सम निकालना हो, ठीक है। यानी कि अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म फाइंड करना है, कब, जब सेकेंड टर्म 2 हो और 7 टर्म 22 हो। तो बच्चे आप बताओ, क्योंकि an बराबर क्या होता है जी, जनरल टर्म, तो a प्लस जितना यहाँ होता है उससे एक कम इंटू डी, यह होता है ना, होता है। तो बच्चे अब बताओ, अगर मुझे यहाँ से a2 निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस इससे एक कम 1, और फिर क्या होता है d ओवर r, ये क्या हो जाएगा a2 बराबर a प्लस डी होगा।
और इस a2 की वैल्यू कितना है जी, दिया है 2, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेम सिमिलरली देखो A7 मतलब क्या हुआ भाई, तो अगर यहां से A7 फाइंड करेंगे तो जितना बोल रहा है उससे एक कम, यानी A प्लस 6D बराबर 22, इसको मान लेंगे सेकेंड। तो भाई अब देखो, तो यह मेरे पास दो मिल गए इक्वेशन, तो यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 देखो A माइनस कर देंगे, तो A से A क्या हुआ, कैंसिल, और यहाँ 1D में से 6D जाएगा -5D बराबर, कह रहा 22 में से 2 जाएगा -20, माइनस कैंसिल, 5D बराबर 20, D बराबर D 20/5 यानी कि 4। तो जब मुझे D की वैल्यू मिल गई 4, तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे सम 30 निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म। तो सम ऑफ जो 30 टर्म होता है वो क्या होता है जी, 30/2 2A प्लस जितना पूछ रहा है उससे एक कम, यानी कि 29D। देखो सम ऑफ 30 टर्म, फर्स्ट 30 टर्म जब फाइंड करेंगे तो मुझे A चाहिए D चाहिए, मैंने D यहाँ फाइंड कर लिया, अगर A आ जाए तो हम इसमें रख देंगे, सवाल आ जाएगा। तो देखो ना, मैं इस D की वैल्यू को 1 में पुट कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो लिखो पुट D बराबर 4 इन इक्वेशन 1। देखो 1 तुम्हारा क्या था, तो A प्लस D बराबर 2 था, तो A प्लस D की वैल्यू 4 बराबर 2, जब A निकालेंगे तो 4 को यहाँ भेज देंगे, 2 - 4 यानी A बराबर -2। देखो मुझे A की वैल्यू क्या मिल गई, -2, तो जब A की वैल्यू -2 मिल गई, D की वैल्यू 4 मिल गई, तो मुझे जब सम ऑफ 30 टर्म फाइंड करेंगे तो 30/2 यानी कितना होगा जी, तो 15। देखो 2 into A, ये कितना है, तो -2 प्लस 29 into D, D कितना बचा 4, ये कितना होगा 15 गुण, ये कितना 2 2 या 4 -4, 4 9 36 के 6 3 4 2 8 2 11, 15 into, देखो कह रहा है 116 में से 4 जाएगा तो 112, देखो 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 एक 15 और 3 18 के हाथ, मतलब 18 का 8 हासिल 1, 15 एक 15 और 16। तो बच्चे ये आपका हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ AP व्हेन सेकंड टर्म इज 2 एंड 7 टर्म इज 22। आई थिंक कि यह आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चे यहां पर भी एक आरडी का सवाल है, बोल रहा है कि इफ द nth टर्म, यानी कि किसी AP का nवां टर्म, यानी कि nth टर्म, और इसी को क्या बोलते हैं जी, जनरल टर्म an दिया हुआ है, तो 2n+1 दिया हुआ है, ठीक है। और देखो तो बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो मुझे सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फाइंड करना है, ठीक है। देखो तो यहां से आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो आप n/2 A प्लस an लगा लो, ठीक है ना, और या तो आप n/2 2A प्लस n-1 इंटू D निकाल लो, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन देखो दोनों से आ जाएगा, इसमें चूंकि आपको कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा और इसमें आसान क्या बच्चा, तो देखो ना यहाँ तुम्हारे an टर्म खुद दिया है, अगर फर्स्ट टर्म आप फाइंड कर लो तो उसको इसमें रख के आप SN फाइंड कर लोगे। जब आप वहां जाओगे तो आपको A निकालना होगा, फिर D निकालना होगा 2 बार, तो एक काम का 2 काम, तो हम एक काम का केवल एक ही काम करते हैं इससे, ठीक है। तो देखो चले यहाँ पे यह an दिया हुआ है, an टर्म यानी कि जनरल टर्म 2n+1, मुझे A निकालना है, ORR फर्स्ट टर्म, इसी को बोलते हैं A1 निकालना है। तो बच्चे आप बताओ, अगर an की वैल्यू 2n+1 है, तो मैं अगर यहाँ से A1 निकालूं तो A1 का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो जनरल टर्म है वहां जो n है मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पुट करेंगे, पुट n बराबर 1। अरे भैया जब an बराबर यह दिया है, मुझे A1 निकालना है, तो अगर यह A1 तभी आएगा जब n की जगह पे 1 हो, तो मैंने वही ले लिया, कहाँ पे इन 1,
यानी कि 1 में जहां n है वहां 1 पुट कर रहा हूं, तो यानी इसलिए मुझे क्या मिल जाएगा जी, a1 बराबर 2 into 1 plus 1, कितना हुआ 2 1 या 2 plus 1 3। तो देखो मुझे फर्स्ट टर्म a1 यानी मुझे a मिल गया। तो जब मुझे a मिल गया साहब, इसलिए निकालो सम ऑफ n टर्म कितना होता है जी, तो n/2 a प्लस an, बस ये हो जाएगा n/2 a कितना निकाल लिया 3, an कितना बचा 2n + 1, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा n/2, देखो 3 और 1 4 और ये 2n, ठीक है। देखो यहाँ से 4 या 2 या यहाँ से 2 कॉमन लो, तो 2 2 या 4, यहाँ n बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि n इंटू n + 2, और बच्चा मेरे ये हो जाएगा आंसर। यह था आपका शानदार प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ यन बराबर यह, यानी कि n टर्म का सम अगर यह हो तो मुझे n टर्म फाइंड करना है। तो मैंने अभी भी क्या बताया कि अगर यन आपके पास हो तो जो an टर्म आता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 से आता है। तो भाई आप देखो ना, यहाँ तुम्हारे Sn दिया हुआ है, अगर आप Sn-1 फाइंड कर लो और फिर दोनों को माइनस कर दो तो आपका n आ जाएगा। तो देखो अब हम यहाँ से Sn-1 फाइंड करना है, यह कैसे आएगा। तो बच्चे आप बताओ, अगर यहाँ हम n के जगह पे पुट कर दे, पुट n बराबर n-1, हम अगर n के जगह पे n-1 इसमें पुट कर दें तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा Sn-1 इक्वल टू, तब देखो इसमें जहां जहां n है वहां n-1 पुट करेंगे तो मुझे Sn-1 मिल जाएगा, यानी हो जाएगा 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1। अगेन देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 2। तो बच्चे आप देखो यहाँ Sn मिल गया, Sn-1 आ गया, Sn था आपने Sn-1 फाइंड कर लिया, तो मुझे जब an निकालना है तो जब यहाँ से an फाइंड करेंगे तो क्या होगा जी, Sn माइनस Sn-1। देखो यहाँ से an बराबर Sn तो 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, माइनस देखो ये आपका Sn-1 की वैल्यू तो 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1, बस इसी को भैया नीचे की तरफ सॉल्व कर देना है, आपका an आ जाएगा, या यहीं तक भी लगा के छोड़ सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा नीचे भी भाई थोड़ा आप लोग क्या की सॉल्व कीजिए। देखो कैसे, ये होगा 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। देखो ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू n इंटू 1 यानी माइनस 2n, ठीक है। ये आपका कितना होगा प्लस 3n प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है। ये लगाओ, ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, माइनस 5। देखो बच्चे ना, मैं इस 5 का इन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5n स्क्वायर प्लस 5 टू 10n, ये आपका 3n माइनस 3, ठीक है। ये देखो बच्चे, ये आपका देखो ना, अब मैं थोड़ा सा इसको अंदर वाले इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी 5n स्क्वायर प्लस 3n सेम ऐसे रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5n स्क्वायर, देखो 10n और 3n माइनस प्लस माइनस, तो 10n में से 3 जाएगा तो माइनस 7n, माइनस क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है, तो माइनस 7n। देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2, ये कम है ये ज्यादा है प्लस 2। तो बच्चों अब मैं थोड़ा इसी को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, यानी 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस 2, ठीक है। ऐसे देखो प्लस 5n स्क्वायर से माइनस 5n स्क्वायर कैंसिल, यानी कि यहाँ से n बराबर, देखो बच्चे यह 3n और 7n, तो 3n और 7n 10n और माइनस 2। देखो बच्चे यह तुम्हारा हो जाएगा an टर्म जो मुझे फाइंड करना था। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और प्लीज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद।